ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। आज हम सभी सत्र 278 में स्कंद 4 अध्याय 28 के तीसरे भाग संभवतः इस अध्याय के अंतिम भाग के लिए श्रवण और पठन करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी गई तात्पर्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे समस्त अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सुंदर श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें हैं, जहां उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में उपलब्ध इस ज्ञान को अन्य आचार्यों द्वारा संदर्भित विषयों के प्रस्तुतिकरण के साथ संकलित किया है। तो आरंभ करेंगे संक्षिप्त पुनरावृत्ति से, उसके पश्चात मंगलाचरण और एक एक श्लोक का वाचन। स्कंद 4 अध्याय 28 अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री शरीर की प्राप्ति। इसमें हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 27 तक पुरंजन की मृत्यु के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार पुरंजन अर्थात जीवात्मा, पुरंजन की नगरी अर्थात ये शरीर, पुरंजन की नगरी के नागरिक और प्रजा अर्थात अनेक अंगोपांग, जरा अर्थात चंड वेग की पुत्री काल कन्या के आक्रमण से धीरे धीरे शिथिल होने लगे और 100 वर्षों तक 5 फन वाले सर्प अर्थात प्राणवायु द्वारा 100 वर्षों तक जीव की रक्षा करने का प्रयास भी इस क्रम में धीरे धीरे शिथिल होता चला गया। और एक समय ऐसे आई कि अपने तमाम आसक्ति, मोह, बंध, आबंधों को यही छोड़ते हुए पुरंजन का शरीर त्याग हो गया। तो प्राणवायु को शरीर से निकलने में कष्ट का अनुभव हुआ, पर अंततः जो ज्वार है, प्रज्वार जिसे मित्र कहा गया है, उसके प्रहार से, उसके आक्रमण से जीवात्मा एक निश्चित समय के बाद किसी शरीर में रह ही नहीं सकती। तो पुरंजन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर मृत्यु के समय उनके भीतर, हृदय में, उनके विचारों में, उनकी भावना में उनकी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोह था। मोह पुत्र पौत्र प्रपौत्रों के लिए भी था, पर पत्नी के लिए अधिक था। इसलिए अगले जन्म में यम यम वापी, जैसी जीव इच्छा करता है वैसा उसे शरीर प्राप्त होता है। पुरंजन को अगला जन्म स्त्री शरीर प्राप्त हुआ। कहाँ? विदर्भ राजा विदर्भ के घर वैदर्भी के रूप में विवाह मलयध्वज के साथ होता है। और श्लोक संख्या 28 से 32 में पुरंजन के वैदर्भी होने का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 33 से लेकर 42 तक मलय ध्वज और वैदर्भी का सेवा निवृत्त होना है। तो वैदर्भी के रूप में पुरंजन ने अपने पति की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा की है, पर समयांतर पर यहाँ पर वर्णन आता है, समयांतर पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मलय ध्वज की जो जीवन यात्रा थी वैदर्भी के साथ, वो भी अंतिम पड़ाव पर आने लगी। और एक समय ऐसा आया कि मलय ध्वज के वंशजों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मलय ध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ, पुत्र दृढ़च्युत नाम का हुआ, और उससे इध्व महा नाम का एक तीसरी पीढ़ी में जाकर पुत्र उत्पन्न होता है। तो ये पूरे हमारे जीवन की वृत्तियों के बारे में, भक्ति लता पुत्री, उससे पुत्र, और उसके पश्चात दृढ़च्युत अर्थात आध्यात्मिक पद पर स्थित होना और गुरु के पास संविधा लेकर जाना, ये इध्व महा का यहाँ पर लक्षण बताया गया है। तो सारा समय काल इस प्रकार अ, सुंदर गृहस्थी में व्यतीत करते हुए मलय ध्वज ने अपने पुत्रों में बांट दिया। और समयांतर पर जब वे सब देकर वानप्रस्थ आश्रम की ओर निकल पड़े, तो उनकी पत्नी पुरंजनी वैदर्भी भी उनके साथ, पुरंजन वैदर्भी भी उनके साथ चल पड़ी हैं, सभी भोगों को तिलांजलि देकर। समयांतर पर वो कठिन तपस्या करने लगे और सभी प्रकार के द्वंद्वों पर उन्होंने, जीवन के सभी द्वंद्वों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, मलय ध्वज। और जो वैदर्भी है, उनका एकमात्र कार्य अपने पति की सभी प्रकार से सहायता करना था। तो
इस क्रम में जब शरीर का जीवन क्षण समय काल समाप्त होता है, लगभग लगभग पूरा हो गया। मलय ध्वज को पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो गया। आत्मा स्थानिक है, परमात्मा सर्वव्यापी है, भौतिक ये भौतिक देह आत्मा नहीं है और आत्मा इस भौतिक देह की साक्षी है, अर्थात शरीर नष्ट हो जाएगा पर आत्मा बनी रहेगी। जब ये पूरा ज्ञान उन्हें सम्यक रूप से हो गया, तब वर्णन आता है कि उस शुद्ध अवस्था में उन्हें भगवान के उस उपदेश का अंत से अनुभव हुआ है, जिससे जीव प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोण के साथ समझ सकता है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 43 से लेकर 50 तक शिष्यों के लिए इस चरित्र से क्या आवश्यक शिक्षा है, उसे प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम सभी ने पिछले सत्र में श्रवण किया था। श्लोक संख्या 43, 44, 45, 46 जहां हमने श्रवण किया था, वहां पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त मलय ध्वज अब इस भौतिक जगत से जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक दिन सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की पूर्ववत सेवा कर रही विदर्भ की पुत्री वैदर्भी को पता नहीं लगा कि उनके पति ने इस शरीर से गमन कर लिया है। जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि अब पांव उतने गर्म नहीं रह गए, तब वे समझी कि उनके पति ने इस शरीर का त्याग कर दिया है और वो अपने इस विरह के अनुभव में निरंतर विलाप करने लगी। वह जोर जोर से रो रही थी और वर्णन आता है श्लोक संख्या 48 में, जहां पर वे कहती हैं अपने पति को कि ये संसार अत्यधिक भयभीत है, आपका कर्तव्य है कि मेरी इससे रक्षा करें। तो यहाँ से हम लोग श्लोक संख्या 48 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे आज के सत्र में। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 के श्लोकों की संख्या 1278 और समग्र श्लोकों की संख्या 3895 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग एक एक श्लोक को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 278 में स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 48 के करीब हम लोग इस विषय को आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षि इमामुदधिम् एखलां दस्युभ्य शत्रबन्धुभ्यो विभ्यतिं पातुमर्हसि। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें।
तो ये किसके वचन है? ये वैदर्भी के वचन है। वैदर्भी एक राजऋषि के रूप में मलयध्वज को स्मरण कराती हैं कि धर्म की स्थापना के लिए जिस प्रकार भगवान का आगमन होता है या भगवान के किसी प्रतिनिधि का आगमन होता है और भयभीत संसार को निराश्रित नहीं छोड़कर उसे सर्वाश्रय सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए स्थितियों के लिए आश्रय प्रदान करना जैसे कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है शास्त्रों में, उस कर्तव्य का आपको पालन करना है और अपने आप को प्रस्तुत करना है। यहाँ पर कहती हैं कि यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी है। जब हमें स्मरण हो कि जब राजा वेन को बनाया गया था राजा, उस समय भी यही स्थिति थी। उस समय भी अ, राजा के अभाव में पृथ्वी पर चोर और उचक्कों का आक्रमण हो गया था। तो सुशासन, सुस्थिरता के लिए प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान के द्वारा, भगवान कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूँ, प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान के द्वारा राजा के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नीति नियम सिद्धांत के प्रतिपालन करने की दृढ़ता सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा प्रजा अत्यंत ही कष्टप्रद स्थिति में रहती है। तो शांत वास्तविक शांति, जीवन के वास्तविक सुख, अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने की ये सभी निर्दिष्ट कार्य एक सुशासित राज्य में ही किए जा सकते हैं। और इसलिए मलयध्वज को यहाँ पर राजऋषि के रूप में संबोधित करते हुए वैदर्भी उनसे पुनः जागृत होकर अपने कर्तव्य को निर्दिष्ट करने का अनुरोध कर रही हैं। श्लोक संख्या 49 में एवं विलपन्ति बाला विपिनेनुगतापतिम पतिता पादयोर्भुर्तु रुदत्यशृण्यवर्तयत्। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। तो एक पति परायणा पत्नी ने पति की मृत्यु हो जाने पर इस भौतिक जगत में जिस प्रकार व्यवहार करती है, वैदर्भी के उसी व्यवहार को, उसी चरित्र को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बता रहे हैं कि ये अत्यंत शोक संतप्त कर देने वाली अवस्था और स्थिति हो गई थी उस समय पर। श्लोक संख्या 50 में क्षितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्यु कलेवरम् आदिप्य चानुमरणे विलपन्ती मनोदधे। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। तो शास्त्र में पुनः इसका उदाहरण लेकर अन्य स्त्रियों को किसी योजना के तहत जबरदस्ती प्राण न्यौछावर करने की बाध्यता हमारे शास्त्र में नहीं की गई है। उसमें कहा गया है स्वयं तैयार हो गई। ये जो वैदिक प्रथा है कि श्रद्धावान पत्नी अपने पति के साथ मरने के लिए प्रस्तुत है, सहमरण कहलाने की, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये बलपूर्वक करने की व्यवस्था नहीं थी, ये कभी नहीं थी। ये किंचित समाज में किंचित स्थान पर यदि की भी जा रही थी तो ये पापमय है, ये अनाधिकृत है और शास्त्र इसकी संस्तुति नहीं करते। यदि पत्नी स्वेच्छा से पति के साथ शव में प्रवेश करती थी तो इसकी अनुमति शास्त्र ने उसे दी है। पर बलात् रूप से कोई स्त्री को, पत्नी को पति के शव के साथ अग्नि में प्रवेश करने के लिए बाध्य करे, शास्त्र इसकी संस्तुति नहीं करते हैं। हमारे पास उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ व्यक्त करते हैं, जब पांडु का शरीर त्याग होता है श्राप के वशीभूत होकर, माद्री स्वयं को उनकी मृत्यु का कारण मानती हैं क्योंकि उनको श्राप था, उन्हें साहचर्य नहीं करना था स्त्री के साथ। और उन्होंने एक बार जब वो निवास कर रहे थे वन में, और कुंती भी थी, माद्री भी थी, पांचों पुत्र भी थे। तो वहां पर माद्री स्वेच्छा से कहती हैं कि वो पांडु के साथ शरीर त्याग करेंगी, और कुंती अपने आप को रखती हैं अपने, जो पांचों पांडव थे, तीन स्वयं के और दो माद्री के, अश्विनी कुमार, तो उनके लालन पालन के लिए उन्होंने स्वयं को जीवित रखा है। तो ये जो व्यवस्था है, श्रील प्रभुपाद यहाँ अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 1936 में उन्होंने एक पति परायणा पत्नी को स्वेच्छा से अग्नि में प्रविष्ट होते हुए देखा था।
तो देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक रूप से जो करनी है, ये ये नियम है वैदिक शास्त्र का, पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि जो स्त्री ऐसा नहीं करेंगी वो भगवत भक्त नहीं है, भगवत परायण नहीं है, पति परायण नहीं है, या किसी प्रकार वो शास्त्र के नियम का अवल अम, अवज्ञा कर रही हैं, ये कारण नहीं कहा गया है। ये ये संदेश जाना भी नहीं चाहिए समाज में। यहाँ पर जीवन उत्सर्ग करने की दूसरी व्यवस्था व्यावहारिक रूप से हमने देखी है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा जब जब वो शरीर को समाप्त करते हैं, जब उनकी लीला तिरोधान होती है, तो विष्णु प्रिया वहाँ पर जीवित रहती हैं और प्रतिदिन एक-एक चावल के दाने को, वो एक चावल के दाने पे हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे कह के रखती थी और जितने नाम जप कर पाती थी, अर्थात जितने चावल संकलित करती थी, सिर्फ उतने को ही पकाती थी, भगवान को भोग लगाती थी और स्वीकार करती थी। तो सभी प्रकार के वैदिक वैदिक, लीगल और वैदिक अर्थात शास्त्रों में सम्मत बातों का अंतिम सार क्या है? भगवत प्रेम, भगवान के प्रति हमारी आस्था निष्ठा की अभिव्यक्ति। तो क्योंकि पहले राज ऋषियों के रूप में, भगवत भक्तों के रूप में ही चरित्र था मनुष्यों का, तो उसमें स्वीकृत रूप से स्त्री द्वारा अग्नि में प्रवेश किया जाता है। पर श्रील प्रभुपाद पुनः इसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अनिच्छा होते हुए ऐसा कभी नहीं करना है। श्लोक संख्या 51 में कहते हैं, तत्र पूर्वतर कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान सांत्वयन् वल्गुना सामना तामाह रुदतिम प्रभो। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तो ये जो श्लोक संख्या 51 से ये क्रम आरंभ हो रहा है। श्लोक संख्या 51 से लेकर श्लोक संख्या 65 तक का ये जो क्रम है, अविज्ञात का वैदर्भी को निर्देश। तो इन ये जो यहाँ पर प्रवेश हो रहा है श्लोक संख्या 51 में, अविज्ञात भगवान शिव को कहा गया है और वो वैदर्भी को निर्देश दे रहे हैं, जिन्हें पुरंजन का मित्र कहा गया है। हमने यहाँ पर श्लोक में देखा, नारद मुनि प्राचीन बहिष्त को कहते हैं, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। तो कथा रूप में वो पुरंजन का मित्र बताया जा रहा है, पुराना मित्र, और तत्व रूप में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नारद मुनि स्पष्ट करते हैं कि वो परमात्मा रूप में कृष्ण सबके सबसे पुराने सखा हैं। तो वैदिक आदेशों के अनुसार कृष्ण जीव के पास सदैव रहते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृदय के रूप में निवास करते हैं, मित्र के रूप में निवास करते हैं, साक्षी बनकर रहते हैं। जीव को जब समय मिले, जब वो अंतस में स्थित परमात्मा के साथ संवाद करना चाहे, तो भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। पर जब तक जीव भौतिक सुख भोगने के अवसर में व्यस्त रहता है, भगवान साक्षी रूप में वहां उसको दृष्टवा देखते हुए उपस्थित रहते हैं। तो अपने गुरु के संदेश को सुनने के लिए जब शिष्य उद्यत होता है, तब उस संकल्प के अनुसार भगवत दर्शन की बात की गई है। अन्यथा गुरु, कई बार लोग कहते हैं सच्चा गुरु कैसे ढूंढे, और आचार्य कहते हैं शिष्य बनने का प्रयास करो। गुरु भगवान स्वयं भेजते हैं। ध्रुव के पास भगवान ने स्वयं गुरु भेजा। प्रहलाद महाराज के जन्म के समय जब कयाधु गर्भवती है और देवता आक्रमण करते हैं हिरण्यकशिपु के महल पर, क्योंकि हिरण राज्य पर, क्योंकि हिरण्यकशिप तपस्या करने के लिए गया हुआ है, कयाधु गर्भवती है। कयाधु के गर्भ में आए हुए भक्त की रक्षा करने के लिए, उसको ज्ञान प्रदान करने के लिए गुरु रूप में
नारद मुनि पहले उपस्थित हो जाते हैं। वो इंद्र से कयाधु की रक्षा करते हैं और लेकर जाते हैं अपने आश्रम में और उनको वहाँ सुंदर भगवत ज्ञान का दर्शन सिखाते हैं। तो भगवान रानी के समक्ष यहाँ पर ब्राह्मण रूप में प्रकट हो रहे हैं, पर मूल रूप में कृष्ण के रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? इसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जब तक कोई भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता है, तब तक वो भगवान के उस मूल स्वरूप में उनके दर्शन नहीं कर सकता। पर फिर भी यदि वो व्यवहार पूर्वक आचरण करता है, तो धीरे धीरे उसके अंतस में भगवान की उपस्थिति का उसे सतर्कता के साथ भान होने लग जाता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कई हमारे बिल मंगल ठाकुर से लेकर कृष्ण कर्णामृत से लेकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से, श्रीमद् भगवत गीता से, सब जगह से उद्धरण दिया है। क्या पॉइंट, क्या बिंदु स्पष्ट करना चाहते हैं? सरलतम बिंदु ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब अंतस से जीव मुझे स्मरण करता है तो मैं प्रकट होता हूँ। 10:10 जो चतुश्लोकीय गीता का भाग है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। तो निरंतर भक्ति करनी है, प्रेम पूर्वक पूजा करनी है, तब भगवान बुद्धि स्वयं प्रदान करते हैं, जिससे हम भगवत शरण में अपने आप को अनुरक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अम, वैदर्भी द्वारा वैसा ही व्यवहार किया गया है, इसलिए भगवान स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 52 में कहा गया है, ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थः। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। तो ये वैदर्भी के रूप में यहाँ पर राजा पुरंजन है और मित्र को जो है पुराना सखा बताया गया है, और तत्व रूप में भगवान के इस पूरे भाव को नारद मुनि प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं और तुम तो बहुत पुराने सखी सखा हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा बहुत पुराने सखा हैं। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? तुम इसके लिए क्यों विलाप कर रही हो? परम परम शाश्वत भगवान चैत्य गुरु हैं, बाह्य रूप में उपदेशक दीक्षा गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अंतःकरण में स्थित परमात्मा से भिन्न नहीं है गुरु के रूप में भगवान। तो ये जो साक्षात परामर्श यहाँ पर किया जा रहा है, ये शुद्ध भक्त के कर्तव्य को निर्दिष्ट करते हुए व्यक्त किया गया है, जिसमें वो प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने परमात्मा के साथ अपने संबंध के लिए परामर्श करे, ज्ञान प्राप्त करे। तो ब्राह्मण जब स्त्री से पूछ रहा है कि भूमि पर कौन लेटा है, किसकी पत्नी या पुत्री हो, और क्यों इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? तो ये वास्तव में हमारे अंतस की वो चेतना है। श्लोक संख्या 53 में इस विषय पर आगे बोलते हुए कहे हैं, अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञात सखम सखे हित्वा मां पदमन्वीक्षन् भौम भोग रतो गत। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार किया था। साथ साथ तत्व दर्शन कथा की गति समानांतर क्रम में बढ़ रही है। एक तरफ तो मित्र के रूप में ब्राह्मण कह रहे हैं कि तुम्हें स्मरण नहीं है भूतकाल में मेरे अंतरंग मित्र थे, और दूसरी तरफ तत्व का दर्शन कराते हुए कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने इस भौतिक जगत में भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया है। जैसे बच्चे माता को रसोई कक्ष में कार्य करते हुए देखकर स्वयं रसोई बनाना चाहते हैं, या माता पिता को गाड़ी चलाते हुए देखकर स्वयं गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उनको
नकली साधन उपलब्ध कराए दिए जाते हैं। वैसे ही हम जब भोक्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए भगवान से अलग होते हैं, तो भगवान हमें इस मर्त्य लोक में भेज देते हैं, जहाँ हम अपनी गति को शाश्वत समझकर भोक्ता बन चुके होते हैं। इसलिए ब्राह्मण कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम इस समय मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं है कि हम तो सदा साथ-साथ रहने के लिए हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 54 में हंसावहं च त्वं चार्य सखाय मानसायनो अभूतामन्तरा वोक सहस्र परिवत्सरान्। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से अत्यंत दूर हैं। तो जीव तथा भगवान का मूल निवास क्या है? जो आध्यात्मिक जगत है, जहाँ दोनों शांति पूर्वक रहते हैं, जहाँ जीव भगवान की सेवा कर रहा है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जहाँ भगवान उसके साथ प्रत्यक्ष रूप में थे, पर जब जीव भौतिक जगत में आता है, तो भी भगवान उसके साथ परमात्मा रूप में सुहृदयी बनकर साथ रहते हैं। बस अपनी विस्मृति के कारण जीव को ये पता नहीं चल पाता। तो भगवान मित्र के रूप में हमेशा साथ रहते हैं हमारे, पर हम अपनी बद्ध अवस्था में इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति में इतने दृढ़ हो चुके हैं कि हम उस सहज स्वाभाविक व्यवस्था की अवस्था को नहीं समझ पाते हैं। तो स्मृति का बोध कराया जा रहा है वैदर्भी को यहाँ पर, स्वयं भगवान के द्वारा। स त्वं विहाय मां बांधो गतो ग्राम्य मतिर्महीम विचरन् पदम द्राक्षी कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो, और मेरी ओर न देखकर तुम इस संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तो कौन है वो स्त्री? स्त्री के रूप में यहाँ पर किसे कहा गया? प्रकृति के रूप में कहा गया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृति माता है और बीज प्रदाता पिता मैं स्वयं हूँ। तो हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसे स्पष्ट करते हुए यहाँ पर कहते हैं, जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तब से तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए, उससे पहले नहीं थे। और जिस स्त्री ने तुम्हें निर्मित किया है, संसार के इस व्यवस्था में किया है, तब से तुम विभिन्न रूपों में घूम रहे हो। विभिन्न रूप का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? विभिन्न योनियों में घूम रहे हो। श्लोक संख्या तो स्पष्ट है, ये सरल है, क्योंकि हमने इसको अन्य स्थानों पर भी श्रवण किया है। प्रकृति को यहाँ स्त्री कहा गया है, पिता के रूप में स्वयं है। विभिन्न घूमने का अर्थ हुआ कि विभिन्न योनियों में गमन कर रहे हो। श्लोक संख्या 56 में पंचरामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पंचविपणं पंच प्रकृति स्त्रीधवम्। उस नगर शरीर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। आगे के श्लोकों में इसकी पूरी पूरी प्रस्तुति की गई है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ इसको तात्पर्य नहीं लिखा है। तो हमें स्मरण रखना है, शरीर में 5 उद्यान है, 9 द्वार है, 1 पालक रक्षक है, 3 कमरे हैं, 6 परिवार हैं, 5 बाजार हैं, 5 तत्व हैं तथा 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में संपूर्ण पुराण है। अलंकरण पढ़ना है, अलंकारिक भाषा पढ़नी है, तो यहाँ उपस्थित है। रिडल्स, पजल्स, पहेली, रहस्यात्मक तरीके से पढ़ना है, तो यहाँ उपस्थित है। भक्ति पढ़नी है, तो यहाँ उपस्थित है। समाजवाद, राजनीति, अर्थशास्त्र पढ़ना है, तो यहाँ उपस्थित है। भूगोल यहाँ उपस्थित है, विज्ञान यहाँ उपस्थित है। इसीलिए कहा गया है कि भागवतम अमल पुराण, संपूर्ण पुराण है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जीवन का, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किसी न किसी कथा के माध्यम से प्रस्तुत ना किया गया हो। और जैसे श्रीमद् भागवतम अपने आप में संपूर्ण है, वैसे ही हमें गुरु शिष्य परंपरा में इस्कॉन के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के रूप में उस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न कराई गई है कि प्रति सप्ताह, प्रति मास, प्रति वर्ष हमारे कार्यक्रम, उत्सव, रंगारंग आयोजन, जिससे हम अपने आप को, इंद्रियों को
अपनी अभिरुचियों को पल्लवित पोषित करके इंद्रियों को व्यस्त रख सकें, वो सारी व्यवस्था है। तो 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 पालक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व और 1 स्त्री कही गई है। और उसका वर्णन आगे के श्लोकों में करते हुए श्लोक संख्या 57 में करते हुए ब्राह्मण कहते हैं, पंचेन्द्रियार्थ आरामा द्वार प्राणा नव प्रभो तेजो अबन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं। और इसका रखवाला एक जो पालक कहा गया है, वो किसे कहा गया है? प्राण को कहा गया है, जो 9 द्वारों से आता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव कहे गए हैं, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। और इस प्रकार 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय रखवाले प्राण के साथ जो 9 द्वारों से आ रहा है, 3 प्रकोष्ठ के 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल और पृथ्वी के रूप में यहाँ पर व्यक्त किए गए हैं। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में से स्पष्ट करते हैं, जो 5 ज्ञान इसी इसी सत्रों में 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, मुख, गुदा द्वार उपस्थ इसके द्वारा पढ़ा है। जो प्रमुख अवयव कहे गए हैं, वो पृथ्वी, जल तथा अग्नि। और जो मुख्य कर्ता मन, बुद्धि द्वारा अंत है। एक जो स्त्री ये पांचों उसके पश्चात श्लोक संख्या 58, विपरस्तु क्रिया शक्ति भूत प्रकृति अव्यया शक्त्यधीश पुमान् सत्व प्रवृष्टो नावबुध्यते। 5 बाजार हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 बाजार 5 कर्मेंद्रियां हैं। वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से अपना व्यापार करती हैं। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है। आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है। किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य कहा गया है। तो एक बार पुनः, जो 5 बाजार हैं वो 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्त शक्ति से वो अपना व्यापार कर रहा है। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा के रूप में हम सभी को स्मरण है कि शरीर के निर्माण में ये 5 तत्व सहायक हैं। अनेकों स्थानों पर हमने इसका श्रवण किया है। तो जीवात्मा जब भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है, माया से मोहित होने के कारण वो प्रक्षन्न है। बुद्धि को स्त्रीलिंग, यहाँ पर बुद्धि को हम पुरंजन की कथा में आरंभ से स्त्री, रानी, पत्नी के रूप में कहा गया है। और दिशा निर्देशन के रूप में प्रधानता के कारण उसे अधीश या नियामक के रूप में व्यक्त किया गया। तो शरीर क्या है? प्रकृति या भौतिक सृष्टि हो गई। और सारे तत्व मिलकर मांस, अस्थि, रक्त, मज्जा इत्यादि बना रहे हैं, वो सब विभिन्न कमरे कहे गए हैं। इनमें पचने के बाद जो भोजन 3 भागों में बट गया है, उसको यहाँ पर आ, 3 जो कोष्ठ बताए गए हैं वो कहे गए हैं। और अग्नि भाग भी 3 भागों में विभाजित बताया गया है। तो एक अस्थि कहलाता है, एक अग्नि जल भोजन बनने में महत्वपूर्ण बताता है। इन सब की व्याख्या अध्याय 13 जब हम प्रकृति पुरुष चेतना पढ़ते हैं तो वहां पर की गई है। और श्रील प्रभुपाद वहां के श्लोक का उद्धरण करते हुए कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनापि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवा। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुण धर्म प्रकृति की उपज है। प्रकृति तथा पुरुष शाश्वत है। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं स्वरूप बनते हैं। इन सब को प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रियाओं का प्रतिफल समझना चाहिए। तो ये जो श्लोक संख्या 20 है अध्याय 13 का, और यहाँ पर जो
ब्राह्मण के रूप में भगवान जो शरीर के भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, उसका वर्णन इस क्रम में है। श्लोक संख्या 59 में, तस्मिन् त्वं रामया स्पृष्टो रममाणो अश्रुतस्मृति तत्संगादिदृशिं प्राप्तो दशां पापी यशिं प्रभो। हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो, इसलिए तुम्हें अपना आध्यात्मिक जीवन भूल गया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये आत्म तत्व की चेतना के बारे में बात करते हुए यहाँ पर परमात्मा तत्व, परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम अपनी स्वाभाविक अवस्था को भूल जाते हो, भौतिकता में उलझ जाते हो, तब आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की रुचि नहीं रह जाती। और ये हम सबका व्यवहारिक अनुभव भी है। जिसकी जितनी अधिक भौतिकता में रुचि होगी, आध्यात्मिक विषयों को सुनने की उसकी रुचि उतनी कम होती चली जाती है। और जो जितना कम भौतिकता में लिप्त रहता है, वो सहज स्वाभाविक रूप से उतनी आध्यात्मिकता में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। तो ये पूरा खेल है हमारी चेतना के संसर्ग होने का, प्रकृति के किस तत्व से हम अपने आप को आबद्ध करें। सत रज तम में, रज और तम घातक है, सत से शुद्ध की ओर जाने का प्रयास करना है, क्योंकि सत में रहते हुए भी हम प्रकृति के 3 गुणों से ही आबद्ध हैं। अपने आध्यात्मिक जीवन को जीव भूल जाता है और भौतिक अवधारणा के कारण नाना प्रकार के कष्टों में लिप्त रहता है। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से औसत बुद्धि चेतना का व्यक्ति भी भगवान की शरण, जो भौतिक जगत में दिखेगा कि औसत बुद्धि चेतना का है, वो भी दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। और भगवान की शरण में न रहने से उच्च सभी प्रकार की उच्च योग्यताओं की परिणति को प्राप्त मनुष्य भी अधोगति को प्राप्त हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। स्पष्ट शब्दों में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। अगले श्लोक में ब्राह्मण बात करते हुए कह रहे हैं, न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीर सुह्यत्तव न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नव मुखे यया। वास्तव में न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो और न यह पुरुष मलयध्वज तुम्हारा हितेक्षु पति है, न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम तो इस नवद्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तो दोनों जन्मों की कथा को और तीनों चरित्रों को यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा है, न तो तुम विदर्भ की पुत्री हो, न यह पुरुष मलयध्वज तुम्हारा हितेक्षु पति है, न ही तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। पिछले जन्म में जब पुरंजन थे, तब भी तुम वास्तविक पति के रूप में नहीं थे, और तुम तो इस नव द्वार वाले शरीर में केवल बंदी थे। तो भौतिक जगत में जीव अनेकों प्रकार के अन्य जीवों के संपर्क में आ रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, और एक विशेष प्रकार के शरीर से विशेष प्रकार के संबंध से आबद्ध हो जाने के पश्चात जीव अपनी पृथक पहचान को विस्मृत कर देता है पदार्थ के संसर्ग में आकर, जिसे हम मैटर और स्पिरिट कहते हैं। मैटर अर्थात पदार्थ, स्पिरिट अर्थात आत्मा। तो पदार्थ के संपर्क में आकर अन्य शरीरों के साथ रहकर उनसे जो संबंध स्थापित करता है, उस पर विविध संगतियां उत्पन्न हो जाती हैं इस जगत में। और उस स्थिति में जीव अपनी वास्तविक मुक्ति का, वास्तविक जीवन के उद्देश्य का, लक्ष्य का विस्मरण कर देता है। तो प्रकृति की उत्पत्ति के साथ ये क्रिया आरंभ होती है, और भौतिक प्रकृति की विभिन्न लहरों के साथ वो यूं ही इधर उधर, जिस जिस तरफ की रुख की, जिस तरफ की हवा की, जिस तरफ की लहर की अधिकता होगी, उस ओर अपने आप को प्रवाहित समझने लग जाती है। तो जन्म जन्मांतर तक इसी चक्र में जीव पड़ा रह जाता है। तो अंतिम पंक्ति कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे, भगवत धाम को वापस जाए। ये जगत वैसे भी वास्तविक दृष्टि से भी सदा सर्वदा किसी का नहीं रहा है और कभी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। जब भगवान भी यहाँ पर लीला स्वरूप रूप में आते हैं तो अपनी लीला का तिरोधान करते हैं। एक निश्चित समयावधि पर एक निश्चित प्रकार के कष्टों का भोग करते हुए भगवान स्पष्ट करते हैं कि जगत में कष्ट
शरीर प्राप्त करने के साथ ही कष्ट से सभी आबद्ध हैं, कोई भी इससे अपने आप को मुक्त नहीं रख सकता। उसके पश्चात श्लोक संख्या 61 में कहा है, माया ह्येषा मया सृष्टा यत् पुमांसं स्त्रियं सतिं मन्यसे नो भयं यद्वे हंसों पश्यावयोर्गतिम। तुम कभी अपने को पुरुष, कभी सती स्त्री और कभी नपुंसक मानते हो। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न है। यह माया मेरी शक्ति है और वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है। तुम इसे समझने का प्रयत्न करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सहज स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो जीव की स्थिति है उसे अभिव्यक्त करते हुए भगवान वैदर्भी के वर्तमान स्वरूप का उसके पूर्ववर्ती स्वरूप पुरंजन के साथ संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं, पुरंजन के रूप में पुरंजनी का स्मरण किया तो आज तुम वैदर्भी बने हो। वैदर्भी के रूप में मलय ध्वज के मृत्यु के पश्चात इस प्रकार शोकातुर होकर विलाप कर रही हो, तो अगले जन्म में पुनः पुरुष का शरीर प्राप्त करना चाहती हो। क्या यही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है और उद्देश्य है? ये मेरी माया की शक्ति है। हम अंततः हम दोनों विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। इसे समझने का प्रयास करो। मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो दोनों प्रकार की यहाँ पर जो सनातन, शाश्वत, नित्य आध्यात्मिक जगत है, उस ओर अ, जीव को लाने का प्रयास करते हुए भगवान द्वारा कहा जा रहा है कि ये भौतिक जगत सनातन जगत नहीं है। ये भगवान, ये कि मेरी बहिरंगा शक्ति के रूप में स्थित है। तो जब तक अपनी झूठी भौतिक पहचान स्वरूप के अनुसार कार्य करते रहोगे, तब तक सारा विज्ञान, दर्शन तथा कथित विकास सब व्यर्थ है। मानव समाज गुमराह हो रहा है। किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी संस्थान में सरकार द्वारा पोषित वित्त रूप से इस आत्म तत्व की शिक्षा का सम्यक ज्ञान नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, और इसलिए अंधा अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है इस संसार में। इसलिए किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। जब से सभ्य समाज की स्थापना हुई है, तब से भुखमरी, गरीबी, कमजोरी आ, का निराकरण करने की बात की जा रही है। और आज भी दिन प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन प्रदूषण की, प्रतिदिन धरती के संरक्षण की, समुद्र के जल स्तर की, पिघलती हुई बर्फ के चोटियों की बात की जा रही है, और प्रतिदिन हमारे जीवन में उतनी ही भोग लिप्सा की जो प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दवाई के बल पर कोई अपने शरीर पर अत्याचार करना चाहे कि मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, मुझे ये अच्छे अच्छे तैलीय पदार्थ खाने हैं तो मैं दवाई भी खाता रहूंगा। उसको खा लिया, फिर दवाई खा लिया, तो उस लगेगा कि दवाई अपना प्रभाव करेगी, ये खाने वाले तत्व अपना प्रभाव करते हैं। बिल्कुल वैसी स्थिति है इस जगत में। हम कहने के लिए परमार्थ के कार्यों की घोषणा करें, पर हमारा स्वयं के जीवन का आचरण क्या है, वो वास्तव में इस विकास की, इस लक्ष्य की, इस उद्देश्य की चरम गति को निर्धारित करेगा। तो कितनी शुद्धता, पवित्रता, शुचिता के साथ हम शास्त्र अनुमोदित वचनों का, जो स्वयं भगवान के आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारी निष्ठा से हमारी सामर्थ्य में वृद्धि होगी। अन्यथा अन्य सारे प्रयास विफल हैं। श्लोक संख्या 62 में, अहम भवान न चान्यस्त्वम त्वमेवाहम विचक्ष्वभो न नौ पश्यन्ति कवयश्चि छिद्रम जातु मनागपि। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी हम गुणों में भिन्न नहीं है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। वास्तव में हे मित्र, तुम मुझसे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। तुम इस विषय पर तनिक विचार करो। जो वास्तव में महान विद्वान है और जिन्हें ज्ञान है, वे तुम में तथा मुझ में कोई गुणात्मक अंतर नहीं पाते। तो भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक का जो विषय है, आत्मा स्वरूप की पहचान, अपने आप को संबद्ध करो मुझसे, क्योंकि हम दोनों गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं है। क्वालिटी के फॉर्म में हम भिन्न नहीं है, क्वांटिटी, मात्रात्मक रूप से हम में भिन्नता है। दोनों आध्यात्मिक है। स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से, नेचुरल फॉर्म में भी गुणात्मक रूप से तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। विचार करो इस पर।
जो विद्वान है वो इसको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे में कोई गुणात्मक भिन्नता नहीं है। तो अंतिम 3 श्लोक हैं इस अध्याय के। और ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार वैदर्भी का तत्व निर्देशन किया जा रहा है। श्लोक संख्या 63 में कहते हैं, यथा पुरुष आत्मानम एकमादर्श चक्षुषो द्विधा भूतम अवेक्षेत तथैवांतरमावयो। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर के प्रतिबिंब को दर्पण में अपने से अभिन्न देखता है, जबकि दूसरे लोग वास्तव में दो शरीर देखते हैं, उसी प्रकार अपनी इस भौतिक अवस्था में जिसमें जीव प्रभावित होकर भी प्रभावित नहीं होता, ईश्वर तथा जीव में अंतर होता है। दर्पण का उदाहरण यहाँ पर बहुत ही महत्व का है। दर्पण के उदाहरण के माध्यम से हमें यदि अपने स्वरूप का ज्ञान है, तो हम दर्पण में जो दिख रहे हैं और हम जो मनुष्य रूप में हैं, वो वास्तव में एक ही व्यक्ति के दो प्रतिबिंब है। दो दो तरीके हैं अपने आप को दिखने के, एक वास्तविक है और एक दर्पण में प्रतिबिंब के रूप में है। जैसे अम, छोटे बच्चे, उदाहरण दिया जाता है बचपन में, जब चंदा मामा चाहिए का रट लगाते हैं, जिद करते हैं, तो कथा इस प्रकार से कही जाती है कि बर्तन में पानी रखकर चंद्रमा के प्रतिबिंब को कह देता है कि ये देखो, ये बर्तन है, तुम इसे स्पर्श कर सकते हो, ये चंदा है, ये चंदा है। इस प्रकार से जैसे सूर्य के प्रतिबिंब की भी बात की जाती है। तो जो विद्वान मनुष्य हैं, वो जानते हैं कि चंद्र और सूर्य तो वो एक है जो दिख रहे हैं। ये जो पानी में जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये उनका प्रतिबिंब है, ये वास्तविक नहीं है। तो एक सूर्य के अनेकों अनेक सूर्य बना दिए गए, एक चंद्र के अनेकों अनेक चंद्र बना दिए गए, अलग अलग बर्तन में पानी भर के, और सबका अपना चंद्रमा हो गया। तो ये विद्वान जो व्यक्ति हैं, विद्वत धीर हिरमति द्वारा वो समझ जाते हैं। पर अज्ञानी इस भौतिक अवस्था में रहते हुए ये नहीं समझ पाते कि हर प्राणी मात्र में भगवान है। वो इस बात की वास्तविक अनुभूति से अपने आप को कभी जोड़ नहीं पाते। तो परमात्मा आत्मा दोनों गुणात्मक रूप से एक हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों शरीर के भीतर रहते हैं। और अम, परमात्मा अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। जबकि जीवात्मा एक विशेष प्रकार के शरीर में ही संबद्ध है। तो गुणात्मक रूप में समानता और भिन्नता का ये भी एक अर्थ है। सबके शरीर में परमात्मा अपने मूल स्वरूप में उपस्थित है और जीवात्मा एक विशेष शरीर मात्र में ही उपस्थित है। सबके शरीर में एक जीवात्मा नहीं है। हर जीवात्मा का परमात्मा से निकला हुआ एक एक अंश हर जीव के भीतर है। तो एक जीवात्मा एक समय में एक शरीर में निवास कर रही है। परमात्मा एक शरीर से अनेकानेक शरीरों में निवास कर सकते हैं। ये अंतर है समझने कि आत्मा एक से ज्यादा शरीर में एक साथ नहीं रहेगी। उसके पश्चात श्लोक संख्या 64 में, एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधित स्वस्थ तदव्यभिचारेण नष्टमाप पुनः स्मृतिम। इस प्रकार दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। तो इस स्वाभाविक स्थिति को यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहा गया है, हंसो हंसेन प्रतिबोधित। जीवात्मा और परमात्मा को दो हंस कहा गया है। निष्कलंक श्वेत एक हंस लेकिन दूसरे से श्रेष्ठ है और उसे उपदेशक भी कहा गया है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है तो वो भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट हो जाता है और ये उसके पतन का कारण बनता है। पर जब दूसरा हंस उस बिछड़े हुए हंस को मिल जाने पर उपदेश करता है, वास्तविक स्थिति का बोध कराता है, तो वो अपनी मूल चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस ज्ञान को सरलता पूर्वक और सफलता पूर्वक पहले समझने का प्रयास करो, तब उसको आचरण में ला पाओगे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो
उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि प्रामाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना को प्राप्त करने का जीव को प्रयास करना चाहिए। जीव को समझना चाहिए कि वो परमात्मा के सदैव अधीन है और अधीनता स्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करने में भोग इस भौतिक बंधन का आरंभ हो जाता है। बहुत महत्व की बात है। जब भोक्ता बनने के भाव का परित्याग होता है तब मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार गुणात्मक रूप से समान होते हुए मात्रात्मक रूप से भिन्नता है, इसलिए गुणात्मक रूप से समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम श्लोक है अध्याय 28 का, आज के सत्र का भी, श्लोक संख्या 65। बर्हिष्मन् एतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितं यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्वभावना। हे राजा प्राचीन बर्हि, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। एक पंक्ति में कह दिया, आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है, इतने समय तक इस कथा को सुनाने के पश्चात। और कहा कि समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात है। घटना के पीछे, कारण के पीछे, व्यक्ति के पीछे, स्थिति के पीछे भगवान का हाथ देखने की जो बात कही जाती है वो परोक्ष रूप से अपने आप को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है। तो अनेक अनेक पुराणों की आत्म साक्षात्कार की कथाएं हैं जिसमें अ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवत प्राप्ति की, भगवान की उपस्थिति की, भगवान की लीला की, भगवान के गुणों की चर्चा को प्रस्तुत किया जाता है। तो अंतिम पंक्ति इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग भगवान के कार्य को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते या समझ नहीं पाते, उनके लिए नारद मुनि द्वारा इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे हम अलग अलग प्रकार से लाभ में प्रयोग में ला सकते हैं। अर्थात जिनको सामने से भगवान नहीं समझ में आते, उनको इस प्रकार पुरंजन की कथा के माध्यम से बताने से उनके लाभ की आकांक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही सुंदर अंतिम कुछ पृष्ठों में जो पुरंजन की कथा में कथा से संबंधित तत्व की तुलना की गई थी। जैसे वर्णन आया था, प्रतिक्रिया किसको कहा गया है, मलय ध्वज चंदन के समान उत्तम भक्त को कहा गया है, पौत्र किसे कहा गया, प्रज्वार किसे कहा गया, प्रतिक्रिया किसे कही गई, ये सब शब्दार्थ के रूप में वहां पर प्रस्तुत किए गए ताकि हम अपने आप को विषय से संबद्ध रख सकें। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के लिए लिखा है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। पर आप देख सकते हैं, जब यमन राज कहा जा रहा है तो उसका अर्थ यमराज के दास थे, वीर कृपालु कहे गए हैं, विदर्भ राज सिंह कहे गए हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो कर्मकांड में निपुण होते हैं। और इस प्रकार अन्य वेदर भी और इनके भी वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जितने पात्रों के हमने नाम लिए उनकी भौतिक स्थिति और उनकी तात्विक दृष्टि दोनों को यहाँ पर इस अध्याय के अंत में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो अध्याय 28 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में हम लोग अध्याय 29 29 चैप्टर आरंभ करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, समस्त वृंद की जय।